हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट मेथड एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली सभी टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विथ ए ऑप्शन किलपैट्रिक, बी ऑप्शन रूसो, सी ऑप्शन मॉन्टेसरी या डी ऑप्शन फ्रोबेल। देखिए, जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किलपैट्रिक ने दिया था। किसने दिया था? विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दिया था। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी पर बेस है। देखिए, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी किसने दी थी? जॉन डुई ने दी थी। जॉन डुई ने लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया है। उसमें टीचर बस एक फैसिलिटेटर होगा, लेकिन जो चाइल्ड होगा वही सेंटर में होगा। सारी एक्टिविटी किसके द्वारा की जाएगी? चाइल्ड के द्वारा की जाएगी। और ये जो फिलॉसफी है ये लर्निंग बाय डूइंग पर बेस है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। देखिए, जो जॉन डुई की जो फिलॉसफी है, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, ये लर्निंग बाय डूइंग पर बेस है। मतलब इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं। वो खुद अपने प्रयासों के द्वारा, खुद अपने एफर्ट्स के द्वारा सीखते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। डूइंग पर ये बेस्ड है। इसमें बच्चे करके सीखते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। सेंटर्ड है मतलब इसमें बच्चे पर ही मेन फोकस किया जाता है। इसमें बच्चा ही करके सीखता है और वो अपने एफर्ट्स के द्वारा सीखता है। इसमें जो टीचर होता है, जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है। वो क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। और जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव लर्निंग के द्वारा या करके सीखता है। सेकंड थिंग, ये एक एक्टिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग क्यों है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। वो सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं होते हैं। जैसे कि जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उसमें क्या होता है? टीचर लेक्चर दे रहा है। जैसे सपोज करिए लेक्चर मेथड है, तो उसमें क्या होगा? टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चे पैसिव होके बिना एक्टिव हुए बस सुन रहे हैं। मतलब उसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, वहाँ पे टीचर एक्टिव होता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में टीचर फैसिलिटेटर है और बच्चे क्या हैं? एक्टिव हैं। थर्ड चीज, ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग है। ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों है ये बताइए। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कि 8 या 9 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं और वही ग्रुप को एक टास्क दे दिया जाता है या कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है सॉल्व करने को, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो 8-9 बच्चों का ये जो ग्रुप है ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिंगल होकर वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। उसके बाद ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट में इसमें बच्चे सीखते हैं या रियलिटी बेस्ड होता है। होता क्या है? जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को, वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। जब वो रियल लाइफ से है रिलेटेड तो नेचुरली है कि जो बच्चे हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब जो प्रॉब्लम दी गई रियल लाइफ से उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बच्चों से कहा जाता है। तो बच्चे क्या करेंगे? एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो इस तरह से जो लर्निंग कर रहे हैं बच्चे वो कौन से इन्वायरमेंट में कर रहे हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। वो कोई आर्टिफिशियल या कोई लैब में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीख रहे हैं। लर्निंग बाय फ्रीली, इसमें बच्चे जो होते हैं वो फ्रीली सीखते हैं। फ्रीली सीखते हैं का क्या मतलब है? मतलब स्वतंत्र रूप से सीख रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। वो फ्री होकर थिंक करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैप जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, इससे बच्चों का कैप में डेवलप होता है। देखिए, आपने ब्लूम्स की कैप सुनी है ना? मैंने एक वीडियो बनाया है ब्लूम्स की कैप का, बहुत ही अच्छा, वो आप देखिएगा। ब्लूम्स की कैप में सी फॉर है कॉग्निटिव, ए फॉर है इफेक्टिव एंड पी फॉर है साइकोमोटर। तो इस तरह से जो ये प्रोजेक्ट मेथड है इसके थ्रू बच्चों का कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ही एस्पेक्ट में बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों का तीनों ही एरिया में कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ही एरिया में उनका डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, अब देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है। ये प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहले बच्चों को एक
प्रॉब्लम दे दी जाती है। प्रॉब्लम दे दी जाती है या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या कह सकते हैं कोई टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है? अब बच्चों से कहा जाता है कि उन्हें प्रॉब्लम का, प्रोजेक्ट के, या टॉपिक के सॉल्यूशन ढूँढने हैं। तो जो लर्नर होता है उसको उसके सॉल्यूशन ढूँढने होते हैं। देखिए इस तरह से जो टीचर होता है वो कोई प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट या कोई टॉपिक लर्नर को दे देता है और जो लर्नर होता है उसको इन प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट या टॉपिक के सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। जब वो उनके सॉल्यूशन ढूंढता है उस समय जो टीचर होता है वो उनको गाइड करता है या एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। मतलब वो खुद एक्टिव नहीं रहता, वो सिर्फ बच्चों को बीच बीच में गाइड करेगा। वो अगर कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा और एक फैसिलिटेटर का रोल निभाता है। मतलब वो कोई भी उनको क्वेरी है या उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो सॉल्व करेगा, लेकिन वो खुद एक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे जो 8 या 9 जो बच्चों का जो ग्रुप होता है ये उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इस तरह से जब उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर उसको अप्लाई किया जाता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा भी या नहीं। अगर वो सॉल्यूशन नहीं करेगा तो फिर से बच्चों से कहा जाता है कि सॉल्यूशन ढूंढें। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड में जो टीचर होता है वो कोई प्रॉब्लम दे देता है बच्चों को और खुद गाइड की या एक इंस्ट्रक्टर की रोल निभाता है और बच्चे 8-9 बच्चों का जो ग्रुप होता है वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चे जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे एक्टिव लर्निंग करते हैं। अब देखिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। देखिए फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब समस्या का चयन। कि मैं हिंदी में भी लिखे दे रही हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। समस्या का चयन, फर्स्ट स्टेप क्या है? समस्या का चयन। इसमें क्या होता है कि जो वही जैसे मैंने भी बताया था कि जो टीचर होता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन बच्चों को दे देता है और बच्चे उसका सलूशन ढूंढते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टॉपिक को टीचर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है पर्पस या उद्देश्य। ये जो सेकंड है इसमें क्या होता है? देखिए सेकंड में है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जो भी पहले हम लोग ने क्या की थी, फर्स्ट स्टेप में जो भी प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की थी, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था? सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया था। तो जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की थी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो जो भी उस प्रॉब्लम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचर एक्सप्लेन करता है। थर्ड में क्या है? जैसे फर्स्ट हमने प्रॉब्लम ले ली, हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। अब ये जो हमने जो प्रॉब्लम ली थी हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये क्या थी? एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद हमने इसका एक उद्देश्य, उद्देश्य में क्या होगा कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं जिससे कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। वी हैव टू फाइंड सच सॉल्यूशंस दैट कैन रिड्यूस पॉल्यूशन। तो इस तरह से मतलब वो जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि हम उसको अप्लाई कर सकें और उससे हम पॉल्यूशन को दूर कर सकें। तो ये क्या होगा? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उसके सॉल्यूशंस ढूंढना जिससे कि पॉल्यूशंस को कम किया जा सके। टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को दूर करने के उपाय ढूंढना, ये क्या है? उद्देश्य है। अब प्लानिंग आ जाता है। प्लानिंग मतलब योजना। इसमें क्या होता है? इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पूरी प्रॉब्लम को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि कब किस प्रकार कौन से कार्य करने हैं, ऐसी वो प्लानिंग करते हैं। जैसे स्टेप वाइज कौन कौन से कार्य करने हैं इसको वो एक जगह पे नोट डाउन करते हैं। इस तरह से प्लानिंग में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, कब कौन कौन सा कार्य करना है, स्टेप वाइज उनको नोट डाउन करते हैं।
एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। अब देखिए जो इन्होंने प्लानिंग बना ली थी, जो इन्होंने जो भी स्टेप वाइज इन्हें जो भी वर्क करना था उसको जो इन्होंने नोट डाउन किया था, तो ये नोट डाउन से तो काम नहीं चलेगा, उसको तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा उसका, उसको मतलब करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, ये कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है। मतलब जो भी हमने योजना बनाई थी उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, योजना का क्रियान्वयन। मतलब जो भी योजना बनाई थी उसको लर्नर अब एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उस योजना पर अब वो काम करेगा। तो इस तरह से, जैसे कि क्या थी हमारी प्रॉब्लम कि हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन क्या था कि हमें उसके सोल्यूशन ढूंढने थे, टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये हमारा उद्देश्य था। तो इसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉल्यूशन कहाँ पर है और उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाना है। तो सबसे पहले पॉल्यूशन कहाँ पे, सबसे पहले ऐसे हमने ले लिया वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन के लिए हमने ले लिया यमुना रिवर पे, सबसे पहले जाएंगे वहां पे, देखेंगे कि वहां पे वाटर गंदा इतना क्यों हो रहा है, उसके कौन कौन से रीजंस हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं ये, हम एक तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यमुना रिवर में जो भी वाटर में जो गंदगी है उसको समझेंगे, उसको देखेंगे। तो इस तरह से प्लानिंग बना ली। अब योजना का क्रियान्वयन, अब क्रियान्वयन में क्या करेंगे, प्लानिंग जो नोट डाउन की थी उसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब हम यमुना रिवर में जाएंगे, वहां पे जो लोगों से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से यहाँ पानी आता है, ये सब करेंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, प्लानिंग पे हम वर्क कर रहे हैं। एक तरह से एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग पर वर्क करना। फिफ्थ पॉइंट है इवेल्यूशन ऑफ प्लानिंग, योजना का मूल्यांकन। जैसे देखिए जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग था उसमें हमने क्या किया था, यमुना रिवर में जाकर समझा था कि आखिर वहाँ का पानी क्यों गंदा हो रहा है। हो सकता है वहाँ पे फैक्ट्री से वेस्टेज मटेरियल डाला जा रहा हो, इसलिए वहाँ का पानी गंदा हो रहा है। तो ये सब हम बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढेंगे कि यमुना रिवर में जो फैक्ट्री से जो भी वेस्टेज है वो ना डाला जाए, या और भी जो भी हमारे सोल्यूशन है वो हम ढूंढेंगे। तो वो जो सोल्यूशंस हैं उनका जो टीचर इवेल्युएशन करेगी, टीचर क्या करेगी, जो भी हमने सॉल्यूशंस ढूंढे थे उनका टीचर अब इवैल्यूएशन करेगी। देखिए इवैल्यूएशन करके की मतलब मूल्यांकन करेगी कि जो भी स्टूडेंट ने जो वर्क किया है वो सही किया है या नहीं किया है। मतलब टीचर ये इवैल्यूएट करेगी कि काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। प्रॉब्लम का जो उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा है वो एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है। मतलब अगर उन सॉल्यूशन को हम अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। इस तरह से देखिए टीचर इवैल्यूएशन के बाद जो लर्नर हैं इनको फीडबैक देगी, इनको क्या देगी, फीडबैक देगी कि उन्होंने कार्य सही से किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से जो फिफ्थ पॉइंट है वो इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग है, जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी उसका इवैल्यूएशन होगा। सिक्स है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होगा, आलेख तैयार करना, मतलब रिकॉर्ड करना। जो भी हमने प्लानिंग की थी, जो भी हमने एग्जीक्यूट किया था वर्क को, उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसका क्या किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस तरह से जो सारे स्टेप्स होंगे, जो भी लर्नर ने जो भी स्टेप्स बनाए थे उन सारे स्टेप्स को स्टेप वाइज रिकॉर्ड करके टीचर के आगे प्रेजेंट करेगा। कौन करेगा, लर्नर। तो इस तरह से जो लर्नर है वो सारे डेटा को स्टेप वाइज लिखकर टीचर के आगे प्रेजेंट करेगा। देखिए 6 स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड के। फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है। फिर सेकंड है पर्पस, जो प्रॉब्लम है उसका क्या पर्पस है, वो क्यों चुनी गई है, उससे हमें क्या एम है, उसको ढूंढा जाता है। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम थी हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढना क्या है, हमारा पर्पस है या एम है। प्लानिंग, उसके बाद क्या होगा थर्ड पॉइंट में, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए टीचर और स्टूडेंट मिलकर डिस्कस करते हैं और जो भी उनके टास्क होते हैं उसको स्टेप वाइज नोट डाउन करते हैं। फोर्थ में जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उस पे वर्क करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग, अब
जो भी वर्क किया जा रहा था उसका टीचर क्या करता है, इवेल्युएशन करता है कि वो वर्क सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फीडबैक देता है लर्नर को। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जो भी वर्क किया गया था लर्नर के द्वारा वो उन सब डेटा को स्टेप वाइज रिकॉर्ड करता है और टीचर के आगे प्रेजेंट करता है। इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड के 6 स्टेप्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से तैयार करिएगा। तो इस तरह प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विथ किलपैट्रिक। किसने दिया था प्रोजेक्ट मेथड? किलपैट्रिक ने दिया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।